Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope so you all are fine. We are studying chapter 2 chemical combination lecture number 6. In this video we will discuss remaining definitions of chapter 2. Fifth definition is formula mass. Formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of the substance. सब्सटेंस में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करना फार्मूला मास कहलाता है। ये सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड होंगे और इन्हें फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। इन द लास्ट वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और फार्मूला मास में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कोवलेंट कंपाउंड का निकाला जाता है, जबकि फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है। दोनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं और इन्हें निकालने का प्रोसीजर भी सेम होता है। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल। वी कैन कैलकुलेटेड द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, अ कॉमन सॉल्ट, by adding the atomic masses of all the atoms in formula unit expressed in AMU. The atomic masses of sodium and chloride are 23 and 35.5 respectively. सोडियम एंड क्लोराइड दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो फार्मूला मास आ जाएगा जो कि 58.5 AMU है। पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इन तीनों के फार्मूला मास आप खुद निकालेंगे अपने रफ़ कॉपी पर। एटॉमिक मासेस गिवन है, आपको टेबल में शो हो रहे होंगे। Our next definition is molar mass. Molar mass of a substance is its relative molecular mass expressed in gram. यानी कि molecular mass को express करना ग्राम में molar mass कहलाता है। molar mass की यूनिट ग्राम होती है। Now we calculate the molar mass of ammonia. The molar mass is obtained by adding the atomic masses of component atoms. अमोनिया का फार्मूला NH3 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, जबकि हाइड्रोजन का 1 है। 3 से मल्टीप्लाई होने पर 3 ग्राम, 14 प्लस 3 ऐड करने पर 17 ग्राम। अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम है। अब आपको जो 3 कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, इनका मोलर मास भी आप अपनी रफ़ कॉपी पर निकालेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड, और इनके मासेस भी आपको टेबल में शो हो रहे हैं। नाउ आवर सेकेंड लास्ट डेफिनेशन इज़ मोल। अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी कि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास को एक्सप्रेस करना ग्राम में मोल कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उतने ही ग्राम एलिमेंट्स में 1 मोल होता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है AMU, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा ये ग्राम में तो ये बन जाएगा मोलर मास। 12 ग्राम कार्बन का मोलर मास है। जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा यानी कि कार्बन का 12 मोलर मास, उतने ही ग्राम एलिमेंट्स में 1 मोल होता है, तो ये कार्बन का 12 ग्राम इक्वल होगा 1 मोल के। इसी तरीके से हम मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास 18 ग्राम है और ये 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जिसे फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। इसका मोलर मास 58.5 ग्राम है और ये भी इक्वल है 1 मोल के। 1 मोल ऑफ NaCl इज़ इक्वल टू 58.5 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मोल। आवर लास्ट डेफिनेशन इज़ एवोगैड्रोस नंबर। A mole of substance always contains the same number of particles, atoms, ions, molecules or formula units, irrespective of its state, solid, liquid or gaseous, that is 6.02 exponent 23 particles. एवोगैड्रोस नंबर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ करें कि मेरे पास एक एलिमेंट है
कार्बन का एलिमेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है। सेम नंबर ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट। कार्बन के एलिमेंट के बाद जो सेकंड चीज़ है वो है 1 ग्लास ऑफ वाटर। 1 ग्लास ऑफ वाटर में क्या चीज़ मौजूद है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड द लास्ट थिंग इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और ये फार्मूला यूनिट से मिलकर बना होता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है, कार्बन के एलिमेंट्स में कितने एटम्स मौजूद हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और सोडियम क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट को काउंट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रोस, उन्होंने हमें एक नंबर दिया। वो नंबर क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। एटम्स आपके पास कब होंगे? जब आप एलिमेंट्स की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स कब होंगे? जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करेंगे। और आयंस कब होंगे? जब आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन है। इसे मज़ीद आसान करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ 12 पार्टिकल्स हैं, यानी 12 ऑरेंजेस हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? 1 डज़न। 12 एग्स किसके इक्वल हैं? 1 डज़न के। इसी तरह 12 पार्टिकल्स भी 1 डज़न के इक्वल हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स इक्वल हैं 1 मोल के। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे? तो ये भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लें, इसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और एवोगैड्रोस नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल N और A से। आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस। इंशाल्लाह आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।